हम बात कर रहे थे अर्थक्वेक वेव्स की। तो अर्थक्वेक वेव जो है वो 3 टाइप की है। फर्स्ट वन इज पी वेव, सेकेंड इज एस वेव एंड थर्ड वन इज एल वेव। तो जो एल वेव्स हैं उनका हमारे अर्थ के इंटीरियर से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करेंगे जो सीस्मोलॉजी है वो कौन से एविडेंसेस दे रही है जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि इंटीरियर कैसा है। ये हमारी अर्थ है और जो अर्थक्वेक है, मान लीजिए कि अर्थक्वेक का ऑरिजिन यहाँ से हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे फोकस, हम इसे बोलेंगे फोकस। और अर्थक्वेक वेव्स जिस जगह पर सबसे पहले हिट करेगी, जिस जगह पर भी सबसे पहले हिट करेगी उसे हम बोलेंगे एपिसेंटर। जहां पर सबसे पहले ओरिजिन हो रहा है वो फोकस है। जिस जगह पर हिट कर रही है, जरूरी नहीं है कि सीधे एक स्ट्रेट लाइन में ही हिट करेगी, वो किसी भी तरीके से कर सकती है, इस तरीके से कर्व लेते हुए वो हिट कर सकती है। बस ये है कि जिस जगह पर सबसे फर्स्ट वो हिट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। एपिसेंटर पर जैसे ही हिट करेगी तो यहाँ पर वेव्स चलनी, इस तरीके से वेव्स चलनी शुरू हो जाएगी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एल वेव्स, क्योंकि ये किस पर चल रही हैं, सरफेस पर चल रही हैं। कई बार आपने सुना होगा कि नेपाल में अर्थक्वेक आया और जो अर्थक्वेक के जो झटके हैं वो हमें महसूस हुए दिल्ली तक। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका जो एपिसेंटर है, वो उसका जो फोकस है वो कहाँ पर था, वो नेपाल में था। लेकिन कंप्लीट जो सरफेस जो है काफी दूर तक, काफी किलोमीटर तक जो है कि उसको वो अर्थक्वेक हिला देता है। क्यों? क्योंकि जो एल वेव्स जो होती हैं वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स में से एक है। इनकी जो स्पीड जो होती है वो हालांकि बहुत ही कम होती है, लेकिन हम अगर इनकी इंटेंसिटी की बात करेंगे, एल वेव्स की इंटेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाई होती है, लेकिन इनकी जो स्पीड जो होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही धीरे धीरे चलती है। बहुत धीरे धीरे चलने की वजह से ही क्या होता है, ये कंप्लीट काफ़ी डिस्ट्रक्शन करती है। तो ये जो है एल वेव्स जो है वो कहाँ पर है, ओनली सरफेस पर है। उसका काम इंटीरियर को समझने में वो कोई एविडेंस हमें नहीं दे रही है एल वेव्स। पी और एस वेव की वजह से हमें पता चलता है कि जो इंटीरियर है अर्थ का वो किस तरीके से है। देखिए जो पी वेव जो होती हैं उनकी जो स्पीड है वो हाई है, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम है। पी वेव्स की इंटेंसिटी कम है लेकिन इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा हाई है। इनको हम प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं और एस वेव्स को हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये सरफेस पर हिट करती हैं, इस वजह से हम इनको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी वेव्स बोल रहे हैं। प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो दोनों मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती हैं। कौन कौन से में, सॉलिड में और लिक्विड। जो कोर जो है, ये कोर है। पी वेव्स जो है वो कोर को भी पार कर जाती हैं। कोर क्यों
इस तरीके से कर लेते हुए हमेशा जो आपके जो अर्थक्वेक वेव्स जो है वो कर लेते हुए ही चलती हैं। तो यहाँ जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ में जाने पर एस वेव्स ऑटोमेटिकली कर लेते हुए मुड़ जाती हैं कहाँ की तरफ, सरफेस की तरफ। किधर की तरफ, सरफेस की तरफ मुड़ जाती हैं। ये कौन सी है, एस वेव्स। दे कैन नॉट ट्रेवल इनटू लिक्विड मीडियम। तो ये जो कंप्लीट जो एरिया है ये क्या बनेगा, ये एस वेव्स का शैडो जोन बनेगा। ये क्या है, एस वेव्स का शैडो जोन बनेगा। अब जो एविडेंसेस हैं वो ये हैं कि जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो हमें ये समझने में हमारी हेल्प कर रही हैं कि जो पी वेव है वो तीनों मीडियम से होकर जा रही है, यानी कि हमारा जो नीचे जो अंदर जो इंटीरियर जो है अर्थ का, वहाँ पर डेंसिटी जो है वो अलग अलग है। डेंसिटी अलग होने की वजह से जो पी वेव का अलग ट्रेवलिंग चलती है, यानी कि वो सॉलिड में भी चलेगी और वो लिक्विड में भी चलेगी, लेकिन जो एस है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल कर पाती है, वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती है। तो जो सीस्मोलॉजी है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट अर्थ के इंटीरियर को समझने में हेल्प करती है। तो बाकी का आगे जो सीस्मोलॉजी की अगर एविडेंसेस के ऊपर जो डिवाइडेड है इंटीरियर हमारा, हम उसकी बात करें।